बात करते हैं अनुपमा की। जी हाँ, क्योंकि अनुपमा का ये जो बदला बदला सा रूप है ना, कमाल है। वैसे काफी लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, वनराज को तो बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी का बिगड़ा हुआ रूप बहुत ही विकट होता है। तो बस हमारी जो मजबूर अनुपमा थी, अब मजबूत अनुपमा होती जा रही है। मजबूर होने का वक्त गया, मजबूत होने का वक्त आ गया, कुछ यही कहना है अनुपमा का। अनुपमा अब गाड़ी चलाना सीखने वाली है और उसका साथ दे रही है उसकी होने वाली बहू किंजल। ये बात सुनकर वनराज को आया गुस्सा। वैसे सास ने भी रोकने की कोशिश की, मगर जब अनुपमा ने कहा कि वो गाड़ी बापूजी के लिए सीखना चाहती है, तो सास भी उसे रोक ना पाई और वनराज वो तो देखता ही रह गया। मुसीबत आने से पहले ये नहीं देखती कि घर में कोई मर्द है कि नहीं, किसी को घर में गाड़ी चलाने आती है या नहीं। वो तो कभी भी आ जाए, और जो मेहमान कभी भी आए उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। अभी एक ही दिन पहले वनराज अपने पिता की नासाज तबियत के लिए अस्पताल में अनुपमा को ही जिम्मेदार मान रहा था। तब सास लीला ने बहू अनुपमा का साथ दिया और बेटे को डांट दिया। बेटे का सारा फर्ज ना बहू ने निभाया। क्यों? क्योंकि बेटे का पता ही नहीं था कि वो कहाँ था। तू था कहाँ, मुझे बता। माँ सवाल पूछती रही कि रात भर कहाँ था बेटा, तो बेटे के पास भी कोई जवाब नहीं था। जब डॉक्टरों ने अनुपमा की तारीफ की थी, तब भी वनराज चुप रह गया था। मगर गाड़ी सीखने वाली बात सुनकर उसे आ गया गुस्सा। मगर अब अनुपमा डरने वाली बीवी नहीं, हिम्मत दिखाने वाली महिला बन गई है और अब वो पति की गुलामी से आजाद होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है हर मायने में। इसीलिए वो अब गाड़ी सीखने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो दिवाली के मौके पर लक्ष्मी घर पर आए, इसके लिए हर कोई पूजन करता है, घर की साफ सफाई करता है और ऐसा लगता है कि कुमकुम भाग्य में वाकई में लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, तभी तो घर की लक्ष्मी जो है वो घर में गृह प्रवेश कर रही है। और क्या खूबसूरत तरीके से हो रहा है प्रज्ञा का गृह प्रवेश, जरा ये भी देखिए। इससे अच्छी दिवाली भला छोटे पर्दे के लिए और क्या हो सकती है। 2020 में दिवाली के दिन प्रज्ञा की घर में एंट्री हो गई। अब हम सब ये जानते हैं कि श्री राम और सीता जब अयोध्या आए थे, उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो भाई जब मेहरा परिवार की दिवाली आई तो घर की बहू रानी को कैसे न बुलाते। इस सालों बाद वो आई इस घर में और देखिए कि कैसे कुमकुम से उसका गृह प्रवेश हुआ। दरवाजे खुल चुके हैं, जो कलश होता है, कलश ही बोलते हैं ना, उसको लात पड़ चुकी है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ वापस आके। मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट डे जब यहाँ शूट करने आई और मैंने भगवान जी को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसे बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि मैं घर आ गई। अभी को बहुत उदास देखती थी ना, जिसके लिए प्रज्ञा को लाना ज़रूरी था इस घर में, तो आज हो गया पूरा।
दादियाँ मेरे ख्याल से खुशियों का जो पोटली है दादियों के पास रहता है, एक पोटली वहाँ पर है उसमें भी बहुत खुशी रहती है जो देती रहती है हमेशा। और जब से दादी आई है कुमकुम भाग्य का जो भाग्य है वो बदल चुका है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो जिम्मा लिया है रोमांस करवाने का, बहुत सही चीज़ कर रही है वो शो में और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। यही नजारा तो हम सबको देखना था। अब हो गई है असली दिवाली। ये दादी की चहेती, दादी की प्यारी है प्रज्ञा और प्रज्ञा को घर वापस लाना है, ये फैसला भी दादी का ही था। अब दादी आपने ये शुभ काम करने में ये बहुत देरी कर दी, लेकिन कोई नहीं, सब्र का फल मीठा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे आप सेट पर मीठे मीठे पान बनाकर खिलाती हैं अभी और प्रज्ञा को। इसमें है मेरा पान जो यहाँ पे सब बच्चों को पसंद है, तो वो जिसको जैसा पान चाहिए वो पान मिलता है। एंड दादी, एवरीबडी लव्स दादी एंड दादी। खाना प्यार सब मिलता है दादी की पोटली से। मेरा पीटी पान है, पलंग तोड़ पान। पलंग तोड़ पान तो किसी और के पास होगा, मेरे हाँ, मैं मीठा पान खाऊंगी बाद में। हाँ, गुलकंद लाऊंगी तभी लाएगी, गुलकंद तब आएगा पान। अब दर्शकों आपसे कह देते हैं कि ये दिवाली यहीं पे खत्म नहीं हुई है। इस दिवाली में बहुत सारा धूम धड़ाका है। इस दिवाली को कहेंगे जश्न मिलन का, क्योंकि इस दिवाली अभी प्रज्ञा का मिलन जो हुआ है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो करवा चौथ का त्योहार आकर बीत भी गया और क्या धूमधाम से हमने ये त्योहार मनाया, लेकिन आप जानते हैं ना सीरियल्स की लेट लतीफी, तो बस कुंडली भाग्य में अभी करवा चौथ का त्योहार जो है उसकी प्रेपरेशन हो रही है। और प्रेपरेशन मुझे लगता है कि ड्रामा की हो रही है, क्योंकि आखिरकार करण के लिए कौन रखेगा करवा चौथ, ये है सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल से इतनी परेशान हो गई है दादी कि माय गॉड, जो कदम उन्होंने उठाया ना बाबा ना, ऐसा कोई ना करे। प्लीज बस करिए, अगर आपने भी बस नहीं किया ना मैं सच में जाके मर जाऊंगी। क्या नाटक किया, तब से तुम यही बोलती जा रही हो, नाटक किया, क्या किया है मैंने, बताती क्यों नहीं हो? इसीलिए आई थी। पति एक है और उसकी दावेदार दो हैं। एक तो है पत्नी प्रीता, तो दूसरी है सन की मायरा। अब इन दोनों के बीच करण को लेकर इतनी तू मैं हो रही है, इतनी बहस हो रही है कि मानो पानी अब सर से ऊपर चला गया हो। ये दोनों इतना लड़ रही हैं कि घर वालों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। और वो देखिए, जिसके लिए ये लड़ रही हैं, यानी कि करण, वो तो सोच ही नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। प्लीज बस करिए, अगर आपने भी बस नहीं किया ना मैं सच में जाके मर जाऊंगी। क्या नाटक किया, तब से तुम यही बोलती जा रही हो, नाटक किया, क्या किया है मैंने, बताती क्यों नहीं हो? देखिए, ये मामला बहुत टाइम से उलझा हुआ है बहुत टाइम से उलझा हुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमारे दी करण लूथरा उर्फ धीरज धूपर है इतने हैंडसम के लोग उनके प्यार में, अगर वो उनको प्यार ना भी करे फिर भी लोग उनके प्यार में पड़ जाते हैं। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग विद माहिरा। और थोड़ी साइकोटिक सी है हमारी प्यारी सी क्यूट सी माहिरा, जो धीरज के प्यार में फुल ऑन पड़ चुकी है और वो मानने को रेडी नहीं है कि लाइक यू नो वो ये मान रही है कि वो उनके पति हैं, तब वो ये मान के चल ही रही है। तो इसलिए इतना सब कुछ तामझाम हो रहा है, इतना कुछ केओस हो रहा है माहिरा की वजह से। लूथरा परिवार का बैंड बजना है, क्योंकि लूथरा परिवार ने मेरी ज़िंदगी सुकून भरी जो ज़िंदगी थी उसमें करण का स्वीट सा खूबसूरत सा जो चेहरा है वो मेरी बेटी के जीवन में आ गया और उसने उसमें तहलका मचा दिया।
और मेरे लिए, मेरी बेटी रमोना के लिए स्पेशली, उसकी बेटी बहुत मैटर करती है। इकलौती है, थोड़ी सी पागल है, बट बहुत मैटर करती है। तो जो उसकी ज़िंदगी में तहलका मचाएगा, उसकी ज़िंदगी में तहलका तो मैं मचा ही दूंगी। अब किसी को कुछ नहीं करना है, जिसे करना है वो खुद करेगी। ये पीछे जरा मुड़कर देखिए, दादी के सब्र का बांध टूट चुका है और दादी खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने वाली है। बाबा रे बाबा, कुंडली भाग्य में इतना हाई ड्रामा, और वो भी दादी। अब दादी, आपसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा करेंगी, क्योंकि इस घर में तो शर्लिन और मायरा को ही हमने ड्रामा करते हुए देखा है। अब दादी का ये ड्रामा काम तो आएगा, क्योंकि दादी तो प्रीता से प्यार करती हैं और वो भी चाहती हैं कि प्रीता रखे करण के लिए करवा चौथ का व्रत, ना कि माहिरा। और वैसे भी मायरा है कौन, उसका रिश्ता क्या है करण से? कुछ भी नहीं ना। तो भाई करवा चौथ का व्रत मायरा रखे या ना रखे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मायरा और उसकी माँ को अच्छा खासा जवाब मिलेगा करवा चौथ पर। हमें तो करवा चौथ का इंतजार है, जब अपनी प्रीता इन माँ बेटी को करारा जवाब देगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, आज मैं आई हूँ मुंबई के कुमारवाड़ा में, जहाँ पे देखिए ऐसे हाथ से ये दिए बना रहे हैं, कुल्हड़ बना रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला है कि लोकल सामान खरीदिए, लोकल सामान को प्रमोट करिए, वोकल फॉर लोकल। तो मैं यहाँ आई हूँ, आज हम दिए बनाएंगे। तो जितना हो सके लोकल इंडिया का, भारत का सामान खरीदिए और अपने देश के सामान को प्रमोट कीजिए। मतलब मैं आज इतनी खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है कि मैंने अपने हाथों से दिए बनाए हैं। वाओ, यू कैन सी। ज़्यादा अच्छे नहीं बने क्योंकि पहली बार बनाए हैं, बट कोशिश की है मैंने। बच्चों में बांटेंगे, दिवाली के बाल दिवस है तो छोटे छोटे बच्चों में ये दिए बांटेंगे ताकि वो दिए जलाएं दिवाली पे। दिवाली है और थैंक यू। मैं गणपति को अपना भाई मानती हूँ, उन्हें राखी बांधती हूँ। यहाँ देखिए विराजमान है।
उसके बाद लोकल घरों में पेंट होने के लिए जाता है, रंग होने के लिए जाता है, और उसके बाद यहाँ आता है कुमारवाड़ा की इस दुकान में। आप देख सकते हैं कितने सारे कलरफुल दिए हैं, छोटे बड़े रंग बिरंगे। सी आपको पता है हमारे भारत में लोगों के पास इतना हुनर है, इतना टैलेंट है। आप देखिए इतने खूबसूरत दिए बनते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला है वोकल फॉर लोकल, लोकल सामान खरीदिए, अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। तो प्लीज़ आप अपने आसपास जो लोग घरों से दिए बनाते हैं वो दिए खरीदिए। बच्चों को ये दिए देकर दिवाली मनाऊंगी और बाल दिवस भी मनाऊंगी। अब हम हैं माटुंगा की कंधिल गली में। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कंधिल हैं। कैमरा ओके, आप हमें बता सकती हैं कि ये कंधिल कितनी देर में बनते हैं, किस मटेरियल से बनते हैं? यस बताइए। कॉटन के होते हैं, फैब्रिक में आते हैं। कॉटन में हाँ वैरायटीज़ भी बहुत होती है उसमें। लाइक अभी ये जो कंधिल है इसमें भी कलर्स होती है, पैटर्न्स होती है। ये जो है अभी फैब्रिक का है। अच्छा, ये जो कंधिल आता है ऐसे कॉटन में आएगा, कॉटन के कपड़े का। कपड़े का हाँ, डिफरेंट वैरायटीज़ आएंगे। तो हम लोग घर पे बनाते हैं, वो कागज़ के कंधिल होते हैं। कागज़ के भी? हाँ। प्लास्टिक? वो प्लास्टिक है? प्लास्टिक के भी होते हैं। ओके। और कार्डबोर्ड में कंधिल आते हैं। कार्डबोर्ड में भी आते हैं? वाओ, कितनी वैरायटी है। ये जो कंधिल होगा ये कार्डबोर्ड में होगा। इसमें साइज़ आएंगे आपको बड़े। और आपको पता है मैं पहली बार किसी ऐसी मार्केट में आई हूँ, कंधिल मार्केट में। इससे पहले दिवाली की शॉपिंग के लिए ऐसी किसी मार्केट में मैं नहीं गई, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरी लाइफ की पहली दिवाली होगी जिसमें मैं कंधिल लगाने वाली हूँ अपने घर पे, तो मैं ये वाला कंधिल लेके जाऊँगी।
ऐसा खूबसूरत सा सेटअप हो और आप लंच या डिनर के लिए बाहर निकले, हाय द मूड इज टोटली सेट। तो ऐसा करते हैं, लंच टाइम तो हो चुका है, आधे लोगों ने खाना खा भी लिया, डिनर की प्लानिंग कर लेते हैं। और डिनर के लिए हमारे साथ हैं दो खूबसूरत महिलाएं। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं शिवांगी जोशी की, जो डिनर पर निकली हैं अपनी फ्रेंड के साथ। किसके साथ? नेहा अद्विक महाजन। तो व्हेन द कंपनी इज सो अमेजिंग, खाना तो अच्छा होने ही वाला है, तो बस ना सेट है मामला। दिवाली आने को है और ऐसे में दिवाली से पहले अगर पक्की सहेली का साथ मिल जाए और दोनों सहेलियां मिलकर प्लान करें कि चलो कुछ चटपटा खाते हैं, तो भाई सहेलियों की ये सोच कैसी रहेगी। देखिए आज हमारी मुलाकात किससे हुई है? शिवांगी जोशी यानी कि आप सबकी नायरा और नेहा महाजन, जो टेलीविजन की बहुओं को खूब सजाती है, खूब संवारती है। आज इन्हें समय मिला है तो दोनों मिलकर खूब सारी बातें करेंगे और साथ ही स्वादिष्ट खाना भी खाने वाले हैं। जानते कि दिवाली आने वाली है और हम सब अपने अपने घरों पे जाने वाले हैं दिवाली मनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना शिवांगी को थोड़ी देर से चुरा के ले जाती हूँ उसके शूट से और एक अच्छा सा डिनर करा के लेकर आती हूँ। बहुत टाइम के बाद हम बाहर आए हैं ऐसे डिनर करने और अभी बहुत भूख लग रही है हमें, तो बस अब जल्दी से हमारा ऑर्डर आ जाए और हम खाने पे टूट पड़े। अबे लॉकडाउन था तो बाहर खाने का मौका नहीं था, सब कुछ बंद था, लेकिन अब तो सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ऐसे में क्यों ना अच्छा खाना खाया जाए। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, पर मैं जब भी जाती हूँ सो आई प्रेफर चाइनीज़। सो आज हम चाइनीज़ खाने वाले हैं। वी विल हैव डिम सिम्स, नूडल्स एंड रवि क्या रवियोली। सो बिकॉज मुझे पता था कि शिवांगी को चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए शिवांगी को चाइना हाउस लेकर आई ग्रैंड हायत में। आई थिंक यहाँ का चाइनीज़ बेस्ट। अब सच में मुंह में पानी आ गया होगा जो भी इस खाने को देख रहा होगा। वैसे नेहा और शिवांगी, हमें पता नहीं था कि आप दोनों इतने फूडी हैं। ऑब्वियसली जब आपके परफेक्ट फ्रेंड, आपकी स्पेशल फ्रेंड आपके साथ हो और खाने हम ऐसे बाहर आए हैं, इट्स अ स्पेशल डे फॉर अस एंड बहुत अच्छा लगा। द फूड वाज डिलीशियस, इट वाज अमेजिंग। हमने बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें खाई एंड वी लव्ड इट। येस ऑफ कोर्स, क्योंकि लॉकडाउन में हम सिर्फ वीडियो कॉल पे कैचअप करते थे और आज हमें रियल में कैचअप करके बहुत मज़ा आया, बिकॉज वी गॉट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर और हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी गॉसिप करी। खैर आप दोनों को इतने दिनों बाद समय मिला है तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाना खा लीजिए अच्छे से, क्योंकि हमारी मुलाकात तो होती ही रहेगी। वैसे हाँ, हमारी ओर से आप दोनों को हैप्पी दिवाली। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे आप जानते हैं कि आज श्रीनू पारिक का जन्मदिन है, यानी इट्स टाइम टू सिंग दैट हैप्पी बर्थडे टू यू जी वाला सॉन्ग। लेकिन गेस व्हाट, आमतौर से इंसान क्या करता है, सुबह सुबह भगवान के सामने माथा टेकता है, माता पिता का आशीर्वाद लेता है। वैसे आप जानते हैं हमारी श्रीनू ने क्या किया? ऑफ कोर्स ये सब करने के बाद उन्होंने एक मन्नत मांगी, भगवान से नहीं, इंटरनेट से। जी हाँ, देख लीजिए क्या।
अपने बर्थडे पर पूरी दुनिया भगवान से कुछ न कुछ तो मांगती ही है, लेकिन शेणु ने इस बार भगवान के साथ साथ इंटरनेट से भी कुछ मांगा है। कुछ ऐसा जो अगर पूरा हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन क्या है शेणु की वो विश, ये जानने से पहले केक तो काट ले। ये लीजिए टेस्टी टेस्टी केक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ बहुत यम्मी है। शेणु भी कुछ महीनों पहले कोविड पॉजिटिव हो गई थी और उस सिलसिले ने शेणु का ये जन्मदिन और भी खास बना दिया। कोई और रास्ता नहीं था, चारा नहीं था, रणभूमि पे खड़े थे और हमें लड़ना था। बट येस, इट वॉज एन एक्सपीरियंस टू ऑलवेज रिमेंबर। बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए हैं लाइफ में कि ज़िंदगी कितनी खास है, हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड वही मेरा इस साल का बर्थडे गिफ्ट होगा टू माई सेल्फ, मेरी ज़िंदगी। मैंने ना एक अलग लेवल पे फैंस से कनेक्शन बनाया था ड्यूरिंग माई कोविड टाइम्स, क्योंकि मेरे पास एक तो वक्त था एंड इन अ वे एक डिस्ट्रैक्शन था। फैंस का सपोर्ट, फैंस का लव एंड फैंस के विशेस कि हम आपके लिए प्रे कर रहे हैं। कुछ फैंस थे जिन्होंने मेरे लिए फास्ट किया था, किसी ने रोज़ा रखा था। ऑल ऑफ दैट वाज यू नो सो स्पेशल टू मी। मैंने कोशिश की कि कुछ को मैं रिप्लाई कर पाऊँ। आई ट्राइड टू यू नो थैंक देम, बट आई थिंक मेरे लिए लॉकडाउन का हाईलाइट, ऑफ कोर्स लाइव्स तो हम करते ही थे, बट उसके अलावा कोविड के टाइम पे जो नेट ने, जो डिजिटल मीडियम ने मुझे इतना सपोर्ट दिया था वाज दिस, दैट फैंस की दुआएं मुझे लगती थी और मैंने बहुत पर्सनल लेवल पे उनके साथ इंटरैक्ट किया। और अब बारी है वो विश जानने की जो शेणु ने गूगल भैया से मांगी है। ओ माई गॉड, एड ऑन वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। शेणु बारिक एज, शेणु बारिक वेट, शेणु बारिक मैरिड और नॉट, शेणु बारिक चिल्ड्रेन, नेटवर्थ, ओ माई गॉड बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मेरे ख्याल से जो ऐड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि शेणु पारेख ने कितने साल कंप्लीट किए इंडस्ट्री में। रिसेंटली आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 10 years एंड हाउ स्पेशल माई फैंस हैव मेड मी फील। आई थिंक द जर्नी ऑफ शेणु पारेख शुड बी an added pearl to the whole search this thing। मेरे लिए मेरे सभी फैंस बहुत ज़्यादा डियर हैं, तो मैं लाइव तो आने की कोशिश करती हूँ, बट हाँ ये मैं खुद सोच रही थी कि आई शुड डू समथिंग लाइक दिस, कि मैं अपने किसी एक फ़ैन के साथ लाइव जाऊँ, बट वो आप लोगों के द्वारा, मतलब सास बहू साजिश के द्वारा हम कर सकते हैं। जो कॉन्टेस्ट सास बहू साजिश चलाएंगे उसमें से जो भी फ़ैन जीतेगा उसके साथ मैं एक जूम कॉल करूँगी। तो अभी मेरे लिए मोस्टली इट विल बी डिजिटल सेलिब्रेशन, बट थैंक यू सास बहू साजिश फॉर दिस कि मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन आपने मेरे फैंस तक पहुंचाया। जरूर शेणु जरूर, हमारी भी यही दुआ है कि ये विश गूगल जरूर पूरी करे और भगवान आपको हेल्दी एंड वेल्दी रखे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।